वेलकम टू सार्थक क्लासेज। आज हम ITF से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने इससे पहले ट्रिगो का फार्मूला नहीं देखा होगा तो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप पहले जाके ट्रिगो का कुछ बेसिक फार्मूला देखें, तब जाके आपको ये ITF से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलते हैं हम आज के क्लास पे ITF के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो हम इसको ग्रुप वाइज ग्रुप यानी टाइप बना के याद करेंगे। लगभग 10 से 12 टाइप में हम सारे के सारे ITF के फार्मूला को याद करने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं टाइप 1 के पास। टाइप फर्स्ट में देखते हैं साइन इनवर्स x इजकल टू थीटा। साइन इनवर्स x इजकल टू थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इजकल टू x। ठीक है, काफ़ी आसान है, पहला हुआ। दूसरा इसी तरह से कॉस इनवर्स x इजकल टू थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा x। और थर्ड देखते हैं tan इनवर्स x इजकल टू थीटा, यानी कि tan थीटा इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं x। इस तरह से 3 और रेशियो होते हैं, लेकिन हम 3 ही रेशियो के बेसिस पर उसको भी याद कर लेंगे। साइन इनवर्स x इजकल टू थीटा, डेट मीन साइन थीटा इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं x। ये हो गए आपके टाइप फर्स्ट में। अब देखते हैं हम टाइप सेकेंड को। टाइप सेकेंड देखिए क्या फार्मूला होंगे। पहला फार्मूला इसमें हम लिखते हैं साइन इनवर्स x इजकल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। क्या देखे, साइन इनवर्स x इजकल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर आपको याद होगा तो ट्रिगो का एक फार्मूला होता है क्या, कि साइन थीटा इजकल टू 1/कॉसेक थीटा, यानी कि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या हो गए, सिंपल लैंग्वेज में उल्टे हैं। तो इसमें भी क्या करना है कि अगर साइन इनवर्स x है, अगर हम उसको कॉसेक में चेंज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा लिख देना। x है तो इसको क्या लिख देंगे 1/x। इसी के बेसिस पर बाकी जितने रेशियो है उसको लिखेंगे। तो हम मात्र 3 ही रेशियो लिखते चलते हैं, साइन का, कॉस का, टैन का, बाकी आप समझदार है कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं टैन, कॉस का देख लेते हैं पहले। कॉस इनवर्स x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसके बाद थर्ड नंबर tan इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1/x। उम्मीद है आप समझे। यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे पूछते कि cot इनवर्स x क्या होगा, cot इनवर्स x क्या होगा, तो tan इनवर्स 1/x। जो जिसके उल्टे हैं बस उसके टर्म को उल्टा कर देना है, सिंपल लैंग्वेज में उल्टा। जैसे साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा पूछते हैं तो 1/साइन थीटा। साइन इनवर्स x इजकल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर पूछ देते कॉसेक इनवर्स x इजकल टू तो साइन इनवर्स 1/x, समझ जाएंगे। यह हुआ टाइप 2। इसके बाद आते हैं टाइप 3 पर।
उम्मीद है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई भी देंगे शायद, यहाँ तक आपको दिखाई दे। ठीक है, तो देखते हैं एक फार्मूला इस ग्रुप में कैसे फार्मूला होंगे। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये देखिए एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। साइन इनवर्स साइन एक्स, हम क्या देख रहे हैं कि ग्रुप जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से बाहर भी साइन है और अंदर में भी साइन का फंक्शन है, यानी कि साइन और साइन सेम फंक्शन है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर हो जाता है, एक्स के बराबर। यानी कि केवल यहाँ पर जो वैल्यू होते हैं उसी को लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यार इस फंक्शन को अगर हम ऐसे लिखते हैं, साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स, इस बार क्या किए, इन्वर्स वाले को अंदर जो थे उसको बाहर कर दिए। फिर भी इस स्थिति में भी साइन और साइन सेम फंक्शन है, तो यहाँ पर वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं कॉस इन्वर्स को, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, तो किसके बराबर होंगे, एक्स के बराबर। थर्ड नंबर tan इनवर्स tan एक्स, ये भी किसके बराबर, एक्स के बराबर। बाकी तीन रेशियो सेक कॉसेक और कॉट वो भी सेम टू सेम। मात्र तीन हम बेसिक पे चलते हैं, साइन कॉस और tan पे, बाकी उम्मीद है आप समझ जाएंगे। ये हो गए आपके टाइप 3। अब एक इस पे क्या करते हैं, टाइप 4 एक फार्मूला बनाते हैं। टाइप 4 रियली में फार्मूला नहीं कह सकते हैं इसको, डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें हम कुछ फाइंड करेंगे और फाइंड करके देखेंगे जो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, टाइप हम इसको 4 बना के ही लिखते हैं। उम्मीद है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, टाइप 4। इसमें एक क्वेश्चन हम लिखते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स, और इसको बाकी सब जितने भी रेशियो हैं, साइन के अलावा 5 रेशियो बच गए। देखिए पूरे ट्रिगो में आप 10th पढ़े होंगे तो टोटल 6 रेशियो होते हैं, और वो 6 रेशियो का लॉजिक भी होता है कि 6 रेशियो क्यों होते हैं, वो हमने 10th क्लास का एक वीडियो होगा उसमें बता चुके हैं। तो देखते हैं जो साइन इनवर्स एक्स जो होता है, इसको बाकी बचे 5 जो इन्वर्स बचते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं इसको चेंज करने का। तो बच गए कौन से रेशियो, कॉस इन्वर्स में इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको कॉस के बाद मान लीजिए कि सेक इन्वर्स में लिखना रहता, इसको क्या लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बच गए, कॉट इन्वर्स में हम पूछ लेते क्या लिखना है, जो मन करे सारे रेशियो में चेंज करना। कॉट के बाद क्या बचे थे, tan में, सेक में, कॉसेक में, जितने भी बचे थे 5 रेशियो में हम चेंज इसको कर सकते थे। तो हम इसको चेंज करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप पे आएंगे। वो बेसिक स्टेप आपको क्या करेंगे कि यहाँ से हम देखेंगे इस वैल्यू को, और इस वैल्यू को मान लीजिए अगर नीचे में हाइट 1 रहता है कि नहीं, छुपा रहता है वो, इतना तो मालूम होगा। तो देखिए साइन जब हम लिखते हैं तो साइन किसका किसका रेशियो होता है, P और H का रेशियो होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू हो गया P और ये वैल्यू हो गया क्या, H, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, B। तो B का वैल्यू हम क्या लिख सकते थे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि √1 माइनस क्या कर देंगे, x स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या क्या रेशियो बन गया, P का वैल्यू क्या है x, B का वैल्यू लिख दिए, H का वैल्यू 1। आपके पास 3 रेशियो हो गए, और इन्हीं तीनों रेशियो के बेसिस पर हम ट्रिगो के जितने भी रेशियो होते हैं इन तीनों साइड के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी जो दिए होंगे वहाँ से देखेंगे कि वो किसका रेशियो होता है, P और H
पी एच लिख दिए, बाकी जो रिमेनिंग है उसको फाइंड किए और उसके बाद यहाँ पर हम पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि कॉस इनवर्स किसके बराबर होते हैं, बी बाई एच के बराबर होता है कि नहीं। कॉस इनवर्स एक्स बी बाई एच होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ नहीं, इसके वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। कॉस इनवर्स बी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू क्या है 1। तो ये हो गया इतने फार्मूला। सेक में चेंज करेंगे तो सेक किसके बराबर होता है, तो सेक को लिखिए, सेक किसके बराबर होंगे, सेक पहले उल्टा किसका होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा है यानी कि ये हो जाएगा एच बाई बी। एच का वैल्यू सेक में लिखेंगे तो 1 और बी का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट क्या होता है, बी बाई पी, बिकॉज tan होता है p बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा b बाई पी। तो कॉट इनवर्स क्या लिख सकते हैं, b का वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और p का वैल्यू क्या हो गया x, तो x। और भी कुछ रेशियो बचे हैं, चलिए उसको भी लिख लेते हैं डायरेक्ट। अब उसको लिखते हैं, रेशियो क्या बचे आपके, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, अब बचे हैं किसके, कॉसेक। तो कॉसेक इनवर्स क्या होता है, एच बाई पी। अब उम्मीद है इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, दिखाई दे रहा होगा। एच का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू एक्स, तो 1 बाई एक्स। यहाँ पर कुछ नोटिस किए, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम आपको क्या लिखवाए हैं, साइन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स है। साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, हाँ है। यानी कि केवल और केवल खेल क्या है, पी बी एच को फाइंड करना, जो 10th में पढ़ते थे और 10th में पढ़े भी होंगे कि पी बी एच आप फाइंड कीजिए और किसी को भी किसी फॉर्म में चेंज कीजिए। और ये चेंज करने आ गया तो समझिए कि आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बना सकते हैं, केवल चेंज करने आना चाहिए। तो ये हो गया कॉसेक का। और कुछ बचे थे एक रेशियो, कॉसेक के अलावा क्या बचा होगा, tan का। तो tan इनवर्स एक्स क्या होगा, p बाई बी। tan इनवर्स p बाई बी अगर फाइंड करते हैं तो tan इनवर्स, और p का वैल्यू कितना है, p का देखिए तो ध्यान से x और b का वैल्यू तो लिख देते हैं x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना तो समझे आप। तो क्या करने हैं आपको, इसी तरह से आपको कुछ नहीं करना है, अपना टाइप 1 टाइप 2 का बॉक्स बनाना है और सारे बॉक्स में एक एक फार्मूला को इस तरह से लिख दीजिए। अब हम भी बॉक्स बना देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि कैसे बॉक्स बनाने हैं। और इस बॉक्स को टाइप 4 वाले को एक बॉक्स में ऐसे ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं आप टाइप 5 को, टाइप 4 तक हो गए, देखते हैं टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 में आपको रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2। अब सोचेंगे कि ये कैसे याद रखेंगे, तो 10th का एक फार्मूला देखेंगे, क्या याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस
थीटा के बराबर। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर। तो इसमें हम क्या नोटिस करेंगे, ये देखिए प्रूफ होते हैं रियली में इसी से, तो हमको प्रूफ नहीं रिमेंबर याद रखना है कि कैसे हम याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, डैट मीन्स ये π/2 हो गया, और यहाँ पर क्या है, एक साइन है और कॉस है, यानी कि साइन का इन्वर्स और कॉस का इन्वर्स दोनों मिल के π/2 देंगे। साइन का इन्वर्स कॉस का इन्वर्स दोनों मिल के π/2 दिए। उसी तरह और दो कौन से होंगे साथ में याद रखने के लिए, साइन का इन्वर्स कॉस का इन्वर्स मिल के क्या दिए π/2, और कौन से 90 माइनस थीटा होते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यानी कि tan का इन्वर्स प्लस कॉट का इन्वर्स इक्वल टू क्या देगा π/2। ये नहीं कि tan को सेक tan, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं। 90 माइनस थीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, 90 माइनस थीटा वाले पे ये दोनों मिलके इतना देंगे। थर्ड नंबर कौन बच गया, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, यानी कि सेक और कॉसेक आपस में मिलके क्या देंगे π/2। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं +2 के, इसमें से कोई एक ना एक आपको देखने को मिलेंगे। 3 ये फार्मूला हो गए π/2 के लिए। अब आगे देखते हैं कुछ फार्मूला। चलिए इस पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस टाइप में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन देखते हैं अगर एग्जाम में पूछता है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो देखिए d/dx हम आपको दे रहे हैं, और डिफ्रेंसिएशन देखिए किसका दे रहा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसका हम डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन इनवर्स का तो हम डिफ्रेंसिएशन नहीं जानते हैं, तो क्या करना है इसको, कुछ नहीं, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x कुछ होता है कि नहीं, तो हाँ ITF कहता है, ITF कहेगा कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x π/2 के इक्वल होते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, π/2 के इक्वल, और π/2 यानी क्या, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हो गए 0, एक लाइन में डिफरेंशिएशन। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन बोल देंगे, तो मालूम होना चाहिए ना कि इसका वैल्यू π/2 होता है, π/2 होता है, π/2 एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 हो गया। आसान है कि नहीं, हाँ। तो इसी तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं टाइप 6। टाइप 6 में हम आपको फार्मूला रखते हैं क्या, साइन का। पहला फार्मूला इसमें एक हम फार्मूला रखते हैं साइन a प्लस बी का, कॉस a प्लस बी का, साइन a माइनस बी का, कॉस a माइनस बी का। कल के क्लास में या प्रीवियस क्लास में ट्रिगो का आप वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आपको सम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले ट्रिगो के याद करने के कुछ तरीके हम दिए होंगे, जिसमें साइन और कॉस को एक दूसरे का क्या बनाए थे, फ्रेंड बनाए थे, दोस्ती किए थे उन दोनों से। और उस दोस्ती में साइन क्या था, बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ईमानदारी से दोस्ती करता था, और कॉस क्या था, जो उसको कुछ ना कुछ जहाँ मौका मिला वहाँ उसका फ़ायदा उठाता था।
उसी तरह से उस फार्मूला को अगर आप याद रखे होंगे तो ये आपको टाइप 6 याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं टाइप 6 के कुछ फार्मूले। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x में, इसको पहले सिंपल फार्मूला देखते हैं, tan वाले का देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। tan इनवर्स x, तो देखिए 2 tan इनवर्स x का हम फार्मूला आपको लिखने का तरीका बताते हैं। अब ये क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। जब 2 tan इनवर्स x होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इस 2 को सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी इसको अगर हम कहेंगे कि tan इनवर्स में आप चेंज कीजिए, इस 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में आप चेंज कीजिए, तो tan इनवर्स x में चेंज करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, एक हम यहाँ पर लिख देते हैं, tan 2 थीटा, याद है कल का क्लास, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है, इसी बेसिस पर इसको लिखेंगे, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए हैं, tan थीटा के जगह पर x लिख दिया। फर्स्ट टाइप tan इनवर्स x इजकल टू थीटा, tan थीटा इजकल टू x पुट कर दिया, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। उसी बेसिस पर इसी का 2 tan इनवर्स x का है, tan 2 थीटा को हम लगभग कितने फॉर्म में चेंज किए थे, साइन में, कॉस में, tan में। तो जब इसको हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन क्या कहेगा, साइन इनवर्स x, तो क्या किए थे उसमें, ऊपर में वहीं रहते थे 2 tan थीटा, और नीचे में क्या हो जाता था 1 माइनस tan स्क्वायर, थीटा के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता था, यानी कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं एक और फार्मूला इसका, 2 tan इनवर्स x का, तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि tan के टाइप 6 में tan का 3 फार्मूला देखें, ये किसी भी फॉर्म में चेंज हो रहा था, tan को tan में ही चेंज किए तो 2x बाई था, tan को साइन में किए और tan को कॉस में किए, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे, ये तीनों के तीनों डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछेगा कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है। तो ये हो गए टाइप 6 आपके। तो अब तक हम कितने देखे टाइप, टाइप 5 और 6 देखे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइप 6 पर ही कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं तो कहेंगे कि सर इसका यूज क्या है। तो देखिए आपको हम दिखाते हैं क्या है, 2 tan इनवर्स x है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन रहता 3 tan इनवर्स 1/3, 2 रहता है, 3 नहीं 2 रहते, और यहाँ पर कुछ आसान बना देते हैं आपको, मान लीजिए 1/4। ठीक है, इसको बोलते कि हमको सिंपलेस्ट आप tan में चेंज कीजिए। तो आप फार्मूला क्या जानेंगे,
tan में चेंज करने के लिए। 2 बाहर में है तब tan में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई। 2 tan इनवर्स 1/4 फार्मूला अप्लाई, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x का पोजीशन क्या है 1/4, तो 2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 का क्या स्क्वायर, तो क्या बचा tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई 16 1 माइनस, यानी कि 15/16। इतना कैलकुलेशन आप समझ जाएंगे, +2 के स्टूडेंट है, इतना तो समझना चाहिए। tan इनवर्स 1/2, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 16 चला गया ऊपर, 15 रह गया नीचे, 2 8 जा 16, तो आंसर क्या हो गया tan इनवर्स 8/15, यानी कि 2 को केवल अंदर भेजने के लिए हमको इतने सारे स्टेप फॉलो करने पड़े, यानी इस फार्मूला को अप्लाई किया। इसी तरह इसी को हम बोलते हैं साइन में चेंज करने के लिए, तो 1 + x² कर देते, कुछ नहीं था, तो यहाँ आपके आंसर कितने आ गए 8/15। उम्मीद है आप समझे टाइप 6 तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।